बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां नसीर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने और जनरल सेक्रेटरी खालिद सुलेरिया और इशफाक अनवर साहब और राना जाहिद साहब सब ने मिलकर एक अच्छी काविश की है और इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर आज का एक इज्तिमा रखा है, तकरीब रखी है, ताकि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आप अपनी सॉलिडारिटी भी शो कर सकें और नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर सकें। पाकिस्तान एक बहुत ही अजीम मुल्क है और उसमें उसको बनाने में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है और उसको अक़वाम आलम में एक जदीद और बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए आप लोगों की काविशें, ख्वाहिशात, आपकी दुआएं चाहिए। आज की इस तकरीब और इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो ये रिसेप्शन है, उसका मकसद यही है कि हम बावर करवाएं कि 80 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठ के भी उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में तरक्की करे, एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, एक इस्लामिक और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे जाना जाए, जहां पे इंसाफ हो, कानून की हुक्मरानी हो, लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ मिले और इंसाफ और कानून के जो तमाम कायदे हैं सबके लिए बराबर हो। आपको और भी मुबारकबाद हो कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PDM की जमातों के साथ, कायदे मोहतरम की रहनुमाई के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये दोनों बड़े ओहदे खैर आफियत से किसी भी मुश्किल के बगैर जो है इनको इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। आप सबको जनरल आसिम मुनीर की तैनाती पर मुबारक हो। एक हाफिज कुरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बनना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और एक जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि वो ए पॉलिटिकल है, एक नॉन पॉलिटिकल और एक अपनी राय रखने वाले आदमी हैं। और साहिर शमशाद साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने हैं, वो सन ऑफ सॉइल हैं। एक यतीम का तमाम मराहल तय करके इतने बड़े ओहदे पे फाइज होना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी कि पाकिस्तान में मौके मिलने की जो सलाहियत है वो सबके लिए यकसां है। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती और इंसाफ के लिए सरकर्दा है। उन्होंने ये तमाम जद्दोजहद आप लोगों के लिए काटी है ताकि कल को आपके बच्चों को एक हसीन और खुशगवार मुस्तकबिल मिल सके। शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं छोटे, उनके दस्ते राज सागदार साहब, सेनेटर सागदार साहब जो कि प्रेसिडेंट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, और दूसरी जमातें मिलकर पाकिस्तान को इस मुआशी बवर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जबकि डिफॉल्ट और इस तरह की चेमगोइयां और साजिशें और खबरें उठाई जाती हैं, ऐसे में मिलकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए जद्दोजहद करना और इस तरह की यकजहती दिखाना फर्ज बन जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए एम्बेसडर का दर्जा रखते हैं, हमारे लिए बहुत कदर है तमाम उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान की दामे दर में सुखने मदद करते हैं। आप उनमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने तारकीन वतन की खिदमत की है। पिछले अदवार में तो वजीर ममलकत और जूनियर वजीर, सीनियर वजीर, ओवरसीज का अदारा OPC का बनाना यहाँ और कश्मीर में बनाना, OPF को रिवाइव करना और वहां पे तर्जमानी और नुमाइंदगी पैदा करना, एयरपोर्ट डेस्क बनाना, इस तरह के और एडवाइजरी काउंसिल और खुली कचहरियां, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज था। अब भी इस हुकूमत में भी तारकीन वतन के लिए कोशिश की जा रही हैं, गरचे हमारे पास पंजाब हुकूमत नहीं है, लेकिन सेंटर में साजिद तूरी साहब जो है वो ओवरसीज के वजीर ममलकत के तौर पे काम कर रहे हैं और जगह जगह जा भी रहे हैं। आजकल वो यूनान के दौरे पे हैं और वहां से वो यूरोप का दौरा करके वो वापस जाएंगे। पिछले दिनों वो बरतानिया का दौरा कर रहे थे। लोगों के साथ इंटरकनेक्टिविटी बेहतर करना,
معاملات بہتر کرنا، لوگوں سے رابطہ سازی بہتر کرنا، یہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ تاکہ اوورسیز پاکستانی اپنی جائز مطالبات، خواہشات اور گزارشات پیش کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے تنظیم نو کے ذریعے آپ لوگوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک فیملی میں نٹ کیا ہے، اسی طرح آپ کی بات اہل اقتدار تک پہنچانے میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس میں میرے ساتھ نور الحسن تنویر صاحب اور سینیٹر اسحاق ڈار صاحب پیش ہیں، اور ان کی رہنمائی اور ان کی برادرانہ شفقت کے ساتھ مل کر ہم اس طرح کی منزلیں طے کرتے رہیں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کی ایک کامیاب ریسیپشن کے اوپر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں جن لوگوں کا نام نہیں بھی لے سکا، وہ تمام نوٹیفائڈ آفیشل جنہوں نے آج کی اس مجلس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، لوگ جو آئے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر یہ تمام منزلیں طے کرتے جائیں گے۔